मैं पेरेंट्स को देखता हूं और पेरेंट्स को देखता हूं अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छे स्कूल में उनको दाखिला दिलाते हैं। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे 2, 3, 4 ट्यूशंस में दाखिला दिलाते हैं कि बेटा जाओ अच्छी ट्यूशन करो, अच्छे नंबर लेके आओ। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी सर्विस करना है या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और बस पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजकर या अपने बच्चों को ट्यूशन पर भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं कि ओहो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आज मैं उन पेरेंट्स से बात करने वाला हूं कि आप कुछ अधूरा छोड़ रहे हैं, और आप कुछ ऐसा अधूरा छोड़ रहे हैं क्योंकि आप ही कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी ट्यूशंस करवाई, लेकिन वो बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है। वो बच्चा केवल और केवल अपनी बात मानता है, वो जिद करता है, वो हट करता है और वो कहीं ना कहीं इधर उधर बातों में लगा रहता है। तब पेरेंट्स को दुख होता है, और आज मैं वही बात करने वाला हूं। आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा मुंह मोड़ रहे हैं यदि आप पेरेंट्स हैं तो, और वो इसलिए कि आप थोड़ा सा गणित जानते हैं, मैथमेटिक्स। तो आप बनिए की तरह गणित का हिसाब लगाते हैं, और वो हिसाब ऐसा है कि 365 दिन होते हैं एक साल में, और 365 दिन को अगर घंटों में कन्वर्ट किया जाए तो 8760 घंटे होते हैं। और एक बच्चा एवरेज 7 घंटे रोज ट्यूशन में या स्कूल में बिताता है। जब संडे भी हो जाता है, हॉलीडे भी हो जाता है, या और कोई गर्मी की छुट्टियां भी हो जाती है, मैं एवरेज 7 घंटे की बात कर रहा हूं, तो ये होते हैं 2555 घंटे। वो घंटे जो कि वो हर साल अपने स्कूल में या अपनी ट्यूशन में बिताता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उसके बाद बचा हुआ समय वो कहां बिताता है? उसके बाद जो बचा हुआ समय लगभग 6200 घंटे वो अपने मोहल्ले में बिताता है, वो अपने घर में बिताता है। आप कहते हैं कि जो 30% टाइम है, मतलब कि 100% का 30% टाइम वो केवल स्कूल में बिताता है, 70% टाइम अपना घर में बिता रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि वो 30% टाइम इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा हैवी है, या इतना ज्यादा उसका अच्छा इंप्रेशन है कि वो इस 70% टाइम के ऊपर भारी पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, और मैं अगर एक पेरेंट्स की तरह बात करूं, मैं आज एक टीचर की तरह बात ना करूं, तो फिर क्या है कि यदि स्कूल की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, तो वहां पर एजुकेशन तो दी जा रही है। वो एक एजुकेशन का माध्यम हो सकता है, वो फिजिक्स पढ़ाने का माध्यम हो सकता है, वो साइकोलॉजी पढ़ाने का माध्यम हो सकता है, वो केमिस्ट्री पढ़ाने का माध्यम हो सकता है, ट्यूशन में भी कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने का माध्यम हो सकता है। लेकिन आपके बच्चों को संस्कार सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके बच्चों को अपना काम कैसे किया जाए ये सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए कि कैसे जीना है? क्योंकि स्कूल ये नहीं सिखाते कि किस तरह से जीना है, स्कूल ये नहीं सिखाते कि किस तरह से आपको बात करनी है। स्कूल तो केवल एटिकेट सिखाते हैं, स्कूल तो केवल मैनर्स सिखाते हैं। लेकिन उन मैनर्स के पीछे वो सारे के सारे इंडियन कल्चर के जो भी मैनर्स हैं उनको हम भूल जाते हैं। केवल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट या हाय हेलो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं आपसे, वो ये है कि केवल स्कूल या ट्यूशन भेजकर आप निश्चिंत ना रहें। अब क्या करना है? करना यह है कि आपको केवल 3 काम करना है। 3 काम क्या करने हैं? पहला काम यह करना है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आप कहते हैं मैं तो अपने बच्चे के साथ रहता हूं, अपने बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूं, मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कर रहा हूं। जनरली आप घर में देखते होंगे कि बच्चे भी घर पर हैं, पेरेंट्स भी घर पर हैं, और आपके पेरेंट्स भी घर पर हैं, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स भी घर पर हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो अपने गैजेट्स को लेकर बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं, आपकी पत्नी अपने मोबाइल को लेकर बैठी हुई है, और सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप इमोशनल बॉन्डिंग की बात तो कर ही नहीं रहे। आप तो एक दूसरे से दूर होने की बात कर रहे हैं कि अपने अपने काम में लगे हुए। लेकिन घर का मतलब क्या है? एक फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है इमोशनल बॉन्डिंग। और आज इसी इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है।
आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा कि जब आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे और इमोशनल बॉन्डिंग आप में और आपके बच्चों में नहीं रहेगी। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए किया जाए कि जब आप घर पे रहें, आप मान रहे हैं कि ये क्वालिटी टाइम है, तो आपके पास भी मोबाइल ना हो, आपके बच्चों के पास भी मोबाइल ना हो, आप भी टीवी ना देख रहे हो, एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं क्या? आप लंच कर सकते हैं क्या? आप डिनर कर सकते हैं क्या? अगर चलिए लंच डिनर दोनों नहीं कर पाए, थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं क्या? केवल थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, उससे क्या होगा कि आप में इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होगी। आप उन बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलिए, आप उन बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेलिए, आप उन बच्चों के साथ कुछ और मजाक करिए, थोड़ी सी मस्ती करिए, लेकिन हाँ मस्ती करिए, लेकिन अपनी अपनी जगह पर बैठकर केवल गैजेट्स के साथ मस्ती मत करिए, गैजेट्स के साथ मत खेलिए, एक दूसरे के साथ बात करिए। इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी और बच्चों में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की आप फिजिकल नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल नीड्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, उस इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए आपको उनके साथ बैठना जरूरी है, आपको उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनानी बड़ी जरूरी है। इसलिए आज से ये काम जरूर करिए। दूसरा काम, आपने बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी, फैसिलिटीज तो दे दी, लेकिन आपने उनको थोड़ा सा आलसी बना दिया। क्या आप ये कह सकते हैं कि बेटा जब स्कूल से आएगा तो अपने बैग को ठीक जगह रखना, बेटा जब स्कूल से आएगा तो अपने कपड़े जो भी अपनी जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल तह करके अच्छी तरह घड़ी करके उसको ठीक जगह रखना, बेटा खाना खा लिया है, खाना खाने की जो थाली है उसको उठाकर बेसिन में रखो, बेटा अपने कपड़े देखो कहां पर हैं वो खुद पहनो। ये छोटे छोटे काम हैं, लगते बड़े छोटे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये आपके बच्चों में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे, और ये डिसिप्लिन काम करेगा उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, और उनकी आपकी अपनी फैमिली लाइफ में। और इन्हीं चीजों की कमी है। एक क्वालिटी टाइम आप दे नहीं पा रहे हैं, आप समझते तो हैं कि मैं क्वालिटी टाइम दे रहा हूं, लेकिन आप क्वालिटी टाइम दे नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, आप डिसिप्लिन डेवलप करने की इच्छा रखते हैं, आप ये मानते हैं, आप क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप ये मानते हैं कि स्कूल और ट्यूशंस डिसिप्लिन को डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल और ट्यूशंस केवल इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे होते तो आपका और हमारा बच्चा हमारी बात मान रहा होता। आप उनको कहानियां सुनाइए। मैंने क्या कहा था, 3 बातें होंगी। एक, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। दूसरा, मैंने आपको कहा उनको छोटे छोटे काम बताने हैं कि जिससे उनके अंदर डिसिप्लिन बढ़े। और तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है कि उनको कहानियां सुनाना है, और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में ही आ जाएगा। आप उनको कहानियां सुनाइए। कहानी किसकी होनी चाहिए? वो राम की हो सकती है, वो भरत की हो सकती है, वो लव कुश की हो सकती है, वो चंद्रशेखर आजाद की हो सकती है, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हो सकती है, या वो किसी भी महापुरुष की हो सकती है। कि उसको कहिए तुझे वैसा बनना है, क्योंकि अभी हम बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ा आदमी बच्चों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि बड़ा आदमी कभी भी छोटी छोटी बातें नहीं करता है, बड़ा आदमी कुछ बड़ी सोच रखता है। और अब अंतिम आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चे उपदेश से नहीं सीखते। आप बच्चों को उपदेश देते हैं, बच्चा ऐसा तू कर, बेटा तुझे वैसा करना चाहिए, बेटा तुझे ये करना चाहिए, देखो वो क्या कर रहे हैं। नहीं, बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, बच्चे तो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। आप खुद अपने आप को देखें कि आपने सीखा कैसे था, आप कैसा बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते थे जब आप छोटे थे, तो आप बनना चाहते थे अपनी मम्मी की तरह, आप बनना चाहते थे अपने फादर की तरह, और आज आप ये विश्वास कर रहे हैं कि बच्चे आपकी तरह ना बने, बच्चे आपसे कुछ और बड़े बनकर निकले। लेकिन पहला टीचर पेरेंट्स होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। आप जैसे हैं, आप जैसा व्यवहार करते हैं, आप जैसी किसी दूसरों से बात करते हैं, आप जब शॉप पर जाते हैं तो चिन्नी चोरी करते हैं, आप छोटे लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आप जब कोई काम वाली बाई आती है तो आप किस तरह से बात करते हैं, वो सब के सब चीजें आपका बच्चा देखता है कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही सीख जाता है। और आज के बच्चों को शालीनता सिखाने की बहुत जरूरत है। इसलिए पहले आप रोल मॉडल बनिए, और आप जब रोल मॉडल बनेंगे तब बच्चे आपको देखकर सीखेंगे, आपके उपदेश को सुनकर नहीं सीखेंगे। इसलिए केवल आज से 3 बात करिए।
पहली बात आप ये करिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। दूसरी बात आप ये करिए कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे काम बताइए और जब वो काम कर लें तो उनको रिवॉर्ड दीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप बच्चों को उपदेश मत दीजिए। अपने आप को कुछ वैसा बनाइए कि आपको देखकर आपका बच्चा सीखे कि मुझे अपनी मदर जैसा बनना है या अपने फादर जैसा बनना है। बस इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। केवल ये मत कहिए कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया है या मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्यूशंस में दाखिला करवा दिया है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी यहां पर पूरी नहीं होती है। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजकर, ट्यूशन पर भेजकर निश्चिंत मत होइए।